करते हैं। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को हम बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल फास्फोरस में दिया सलाई का निर्माण में किया जाता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग, लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जिंक और कैलामाइन ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों सुमेलित है, सही है भैया। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ये जो एस्कार्बिक अम्ल है, ये नींबू, ये सुमेलित है, बिल्कुल सही है। और माल्टोस माल्ट ये भी सही है, पर एसिटिक अम्ल दही ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि कह रहा है कि युग्म में सही सुमेलित नहीं है। तो एसिटिक अम्ल दही ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी, और आप सभी लोग सामान्य विज्ञान के और सारे वीडियो को नहीं देखा है विद्यार्थियों, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया हूँ। हमारा अगला प्रश्न है कि लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, शब्दकोश के संयोजन से ही लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। अब हम लोग चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है भैया, क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्या भैया? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या है प्यारे दोस्तों? आप सभी को बता दूं, कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला सही हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। और भैया, ये जो न्यूटन है ये बल का मात्रक है, और ये जो डाइन है, कहते हैं ना एक बल बराबर कितने डाइन, तो 10 की घाते 5 डाइन होता है। विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है प्रिय विद्यार्थियों? आप सभी को बता दूं कि विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो वाट होती है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, बल का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन है बल का मात्रक। ऑप्शन नंबर सी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, बेंजोइक अम्ल जो है ये प्रयुक्त होता है खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु। कौन सा भैया? बेंजोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी तीसरा वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। क्या भैया? प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। ऑप्शन ए है जीवाणुओं को मारकर, बी है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, तीसरा है
एंजाइम क्रिया नष्ट करके, और चौथा है खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढक कर। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है क्या? भैया जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके ही प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यूरिया है भैया, यूरिया क्या है दोस्तों? तो आप सभी को बता दूं, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक ही यूरिया है। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 47%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो दोस्तों अमोनिया सल्फेट इज करेक्ट आंसर है। ये दोस्तों मिश्रित उर्वरक है। हमारा अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई ये ऊर्जा की इकाई होती है। ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन ई और वी लिखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये जितने प्रश्न बता रहा हूं ये सिलेक्टेड हैं और ये पूछे गए प्रश्न हैं जो आप लोगों की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से रामबाण साबित हो सकता है। अगला प्रश्न है कि आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है तो आवृत्ति को हर्ट्ज से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से निम्नलिखित की इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि एक पारस्यक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो प्रिय विद्यार्थियों 3.25 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है कि पारस्यक मात्रक है। तो आप सभी को बता दूं प्रकाश की चमक की ही पारस्यक मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम कम टाइम में बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखते हुए होंगे कि हम 9 से 10 मिनट का वीडियो लाते हैं ऑलरेडी, और 9-10 मिनट में बेहतरीन कंटेंट देते हैं। दोस्तों आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन देते हैं और जो पूछे गए प्रश्न हैं, और आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों को एसएससी बार बार से रिपीट करता है। अगला प्रश्न है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भैया ओलेरीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कि विंटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का अध्ययन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जूलॉजी का अध्ययन ही जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन ही जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर डुमली
तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है यानी पाया जाता है? तो दोस्तों टारटेरिक अम्ल में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आज का लास्ट जो प्रश्न है ये निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित है, सुमेलित नहीं है? आप लोग एक बार इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थीगण इसको बताते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।